आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू मेक बैच एंड एक्सपायरी एडिशनल कॉलम, हाउ टू इनेबल बैच एक्सपायरी और बाकी के एडिशनल कॉलम हम कैसे ऑन कर सकते हैं। अब एडिशनल कॉलम है तो आप सीरियल नंबर, IMEI ये सब मैनेज आप कर सकते हैं, बट ये सब ऑन कैसे होगा, ये सब बुक कीपर एंड्रॉयड में कैसे इनेबल होगा, आज हम इसकी बात करने वाले हैं। आप तो सबसे पहले कंपनी ओपन करते हैं, लेफ्ट साइड मेन्यू में जाना है, सेटिंग्स, टेम्पलेट सेटिंग्स, आइटम टेबल। इसमें सबसे नीचे एक ऑप्शन है इनेबल बैच एक्सपायरी एडिशनल कॉलम, ऑन करिए। ये विंडो ओपन होगी। आपको क्या क्या ऑप्शन रखने हैं वो रखिए, बाकी आप डिसेबल रखिए। बाय डिफॉल्ट सब डिसेबल है। आपको बैच रखना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, वेट, हाइट, काउंट, आप कुछ भी रख सकते हैं जो जो आपको चाहिए इसमें से। एंड आप इनके नाम भी चेंज कर सकते हैं। आप बैच है, बैच आपको नहीं अच्छा लगता, आप चाहते हैं कि सपोज आपका मोबाइल शॉप है तो आप IMEI मैनेज करना चाहते हैं, आप ISBN, अगर बुक स्टोर है तो ISBN मैनेज करना चाहते हैं, आपकी मेडिकल शॉप है तो बैच भी चाहिए, एक्सपायरी डेट भी चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप सपोज मुझे एक्सपायरी डेट नहीं है, आपको मोबाइल शॉप है तो यू वांट वारंटी पीरियड, वारंटी डेट, तो आप ये भी कर सकते हैं, वारंटी डेट। ठीक है, किस फॉर्मेट में चाहिए, DDYY या DDMMYY, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। IMEI फर्स्ट कॉलम मैंडेटरी है, IMEI हमेशा आएगा, या बैच या जो भी नाम आप रखना चाहें ये आप इनेबल करेंगे तो ये भी आएगा। तो मैंने दो ऑप्शन इनेबल कर दिए हैं। तो फर्स्ट है बैच, जिसका नाम मैंने चेंज कर दिया IMEI, और एक मैंने एक्सपायरी डेट का नाम चेंज कर दिया वारंटी डेट, और वो भी मैंने ऑन कर दिया। इसे सेव कर लेते हैं। तो आइटम टेबल के अंदर मैंने चेंजेस कर दिए हैं। अब हम एक बार बिल बनाते हैं। मेरी आइटम है आइटम 1, अब एक बिल बनाते हैं। इनवॉइस, कस्टमर नेम सुरेश, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, ऐड आइटम, आइटम 1। जैसे ही मैंने आइटम 1 ऐड किया, मेरे से ये बैच की डिटेल भी पूछेगा। तो मैं बैच पे गया, कौन सा IMEI नंबर है वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। कब तक की सी डेट है, तो बिकॉज 1 साल की वारंटी होती है, तो मैं 4 जनवरी 2022 मैंने यहाँ पे डाल दिया। एंड क्वांटिटी, एक क्वांटिटी मैं बेच रहा हूँ, सपोज मोबाइल फ़ोन है, डेट्स फॉर 25,000, एंड मैंने इसे सेव कर दिया। सेव, सेव। एक बार व्यू इनवॉइस देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें आप IMEI की डिटेल भी आ रही है, वारंटी डेट भी आ रही है, तो दोनों चीज़ें इसमें आनी शुरू हो गई। अगर मैं इसे एक बार प्रिंट में दिखाता हूँ आपको, अच्छे से बिल्कुल नाइसली प्रिंट आएगा। तो लेट मी जस्ट शो यू। आई थिंक प्रिंटर इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, so no problem. Save as PDF. Yes, now you can see item name, IMEI number, warranty period, everything is coming in the bill. बिल में ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है, IMEI नंबर भी, वारंटी डेट भी। तो कैसे ऑन करना है, कैसे करना है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब आप यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, टेम्पलेट सेटिंग, आइटम टेबल, इसमें लास्ट में जाएंगे, इनेबल बैच एक्सपायरी, जो जो आपको ऑन रखना है वो ऑन करेंगे। उनका नाम आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, सेव कर देंगे इसे। एंड जब भी आप सेल बनाएंगे या परचेज बनाएंगे, दोनों के अंदर ये चीज़ आपको दिखाएगा। ठीक है, दोनों के अंदर आपसे बैच की इंफॉर्मेशन भी पूछेगा, मतलब जो जो कॉलम आपने ऑन किया वो सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछेगा। ये फीचर है जिसमें आप एडिशनल कॉलम इनेबल कर सकते हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं कि अगर ये मैंने फीचर तो ऑन कर दिया, बट मुझे अब रिपोर्ट देखनी है तो मैं कैसे देखूं। रिपोर्ट देखनी है मुझे, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना एक परचेज भी बना देते हैं।
तो मैं एक परचेज बना देता हूँ। परचेज मैंने सपोज मोहन से ले लिया है। कहाँ से लिया? मैंने दिल्ली से लिया। आइटम मैं एक बार वापस से आइटम 1 ऐड कर देता हूँ एंड आपकी बार बैच में चलते हैं। एक तो ये बैच मैंने लिया है, इससे मैंने 1 क्वांटिटी ली है और ये मैंने इससे 15,000 का बाई किया था। ओके, सेव एंड ये मैंने एक परचेज बना दी। अब मैं एक और परचेज बना लेता हूँ जिससे मैं ट्रैक कर पाऊँ कि मैंने 2 खरीदे, एक बेचा है, तो कैसे होगा मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ। मोहन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, मैं दिस टाइम मे बी से चंडीगढ़। वारंटी पीरियड एंड okay, quantity 1 and this phone came for 16,000 rupees. save and save। तो मैंने 2 परचेज बना दिए हैं और एक आइटम सेल आउट कर दिया है मैंने। लेट्स सी इन और रिपोर्ट्स, देयर इज न्यू रिपोर्ट, इन्वेंट्री ट्रैकिंग रिपोर्ट। क्लिक ऑन इट। ये आपको दिखाएगा, ये देखिए कि आपने 2 IMEI थे आपके पास में, उनमें से एक आपके पास ये बचा हुआ है और जो सेकंड है वो आप सेल आउट कर चुके हो ऑलरेडी, उसका यूनिट लेफ्ट 0 है। तो इन्वेंट्री ट्रैकिंग रिपोर्ट में आप पता लगा सकते हो कि आइटम कौन कौन सा आइटम बचा हुआ है, कौन कौन से बैच का आइटम बचा हुआ है, कौन से ब्रांड का आइटम बचा हुआ है, कौन सेल आउट हो चुका है। तो वो सब आपको इन्वेंट्री ट्रैकिंग रिपोर्ट में मिलेगा। आप चाहो तो डेट भी चेंज कर सकते हो एंड ये रिपोर्ट और रिपोर्ट्स में अवेलेबल है, इन्वेंट्री ट्रैकिंग रिपोर्ट इस नाम से। एंड ये रिपोर्ट आपको कभी तभी दिखेगी जब आपने एडिशनल कॉलम ऑन किए हैं। अगर ऑन नहीं किए तो ये रिपोर्ट आपको नहीं दिखेगी। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि आप कैसे एडिशनल कॉलम ऑन कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, उनके नाम कैसे चेंज कर सकते हो आप। सेकंड, थर्ड, हाउ टू इनेबल दी कॉलम्स, कौन कौन से कॉलम ऑन करने हैं। टोटल 5-6 कॉलम आप ऑन कर सकते हो, उन्हें अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। मेडिकल में हैं आप तो आपको बैच, ब्रांड और एक्सपायरी डेट चाहिए। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो मे बी मैन्युफैक्चरिंग डेट चाहिए आपको। अगर आप मोबाइल स्टोर पे हैं तो आपको सीरियल नंबर या IMEI नंबर चाहिए। अगर आप किसी बुक स्टोर पर हैं तो आपको ISBN नंबर चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग आप ऑन कर सकते हो। एंड फिर बिल बनाते हुए एंड परचेज बनाते हुए कैसे वैल्यू डालनी है वो भी देखा हमने। एंड लास्ट में कैसे रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हो वो भी इस वीडियो में हमने कवर किया है। कोई भी इशू है तो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, नहीं तो आप मेल कर सकते हैं। मेल ID नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, support@bookkeeperapp.net। थैंक यू वेरी मच।